we are really speechless about what happened with the girl. नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 365 और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट वैशाली दुबे। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं शिवानी रेप केस कांड के बारे में। आपने बिल्कुल सही सुना है। पिछले 7 दिनों से बस यही चर्चा में है। तो जनता इतना जानना चाहती है कि कोर्ट ने जो ये फैसला लिया है वो सही है या गलत। तो इसी बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ में है रोशनी कौशल जी, जो विक्टिम की लॉयर हैं। नमस्ते। और राकेश खन्ना जी, जो कि डिफेंडर के लॉयर हैं। नमस्ते। तो मेरा पहला सवाल राकेश खन्ना जी आपसे है, क्या लगता है आपको ये जो फैसला लिया है कोर्ट ने वो सही है या गलत? बिल्कुल सही फैसला लिया है। कोर्ट कभी गलत फैसला सुनाती ही नहीं। कोर्ट सिर्फ सबूत मांगती है और सबूत के मुताबिक इस केस से जुड़े हुए आरोपी, जिसे आप आरोपी कह रहे हैं ना, वो असल में आरोपी है ही नहीं। तो कौन है फिर आरोपी? मैडम, वो काम पुलिस का है, ना कि मेरा। मेरा काम है आरोपी को सजा दिलाना और निर्दोष को इंसाफ। इंसाफ? किसे इंसाफ दिलाया आपने मिस्टर खन्ना? उसे जिसने अपनी आंखों के सामने अपनी होने वाली वाइफ का बेरहमी से रेप होते हुए देखा है? या फिर उस माँ को जो पिछले 6 दिनों से हॉस्पिटल में अपनी बेटी को मौत से जूझते हुए देख रही है? या फिर उस पिता को जो अपनी बेटी को उस हालत में देख भी नहीं पा रहा है? बोलिए मिस्टर खन्ना, किसे इंसाफ दिलाने की बात कर रहे हैं आप? देखिए मैडम, कोर्ट कभी किसी के फीलिंग्स और इमोशंस को लेकर जजमेंट नहीं लेती। कोर्ट सिर्फ सबूत मांगती है। उसे सिर्फ सबूत से मतलब होता है। समझे मैडम? सबूत तो बहुत थे खन्ना जी, लेकिन आप लोगों ने उन सबूतों को गलत साबित कर दिया। और मुझे अच्छे से पता है कि आपने ये केस क्यों अपने हाथों में लिया है। ये बात आप भी अच्छे से जानते हैं और मैं भी, कि इस केस में 3 नहीं 4 आरोपी हैं। 4? जी हाँ, 4। और चौथा कोई और नहीं है, इनका बेटा है मिस्टर आयुष खन्ना। अबे औकात में रह के बात कर, समझी ना? राकेश जी, कूल, आराम से बात करते। अरे शांत हो तो क्या कुछ भी बोलते जाएगी? आराम से बात करते हैं राकेश जी, शांत। मुझे एक बात बताइए मैडम, क्या सबूत है इनके पास कि मेरा बेटा इन्वॉल्व है इस केस में? क्या सबूत है कि बाकी के तीनों लड़कों ने मिलकर उस लड़की का रेप किया था? है कोई सबूत? अरे हिंदुस्तान की जनता ने तो टैग लगा रखा है, अमीर मतलब गलत, रईस की औलाद मतलब बिगड़ी हुई औलाद। और अगर कोई गरीब कुछ कांड कर देता है तो उसे मजबूरी का नाम देकर छोड़ दिया जाता है। क्यों? मैं पूछता हूं मैडम, क्या एक गरीब, क्या एक मिडिल क्लास कभी किसी का रेप नहीं कर सकता? बताइए। बताइए राकेश जी, यहाँ बात अमीर या गरीब की नहीं हो रही है। यहाँ बात हो रही है एक लड़की को इंसाफ दिलाने की। और शायद ना आप भूल रहे हैं कि उस लड़की की उंगलियों पे, नाखूनों पर साफ डीएनए मिला है आदित्य रॉय का और रियान सिंह का। और सीसीटीवी कैमरा फुटेज पे भी साफ दिख रहा है वो तीनों उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं। और इसी दौरान रोहन त्यागी जो है, उनके फियांसे को बहुत गंभीर चोट लगी। मुझे एक बात बताइए मैडम, उस सीसीटीवी फुटेज में क्या आपको दिख रहा है कि तीनों लड़कों ने मिलकर उस लड़की का रेप किया है? दिख रहा है क्या आपको? मिस्टर खन्ना, रेप घाटकोपर की बंद फैक्ट्री में हुआ था, ना कि किसी क्लब के सामने। और फॉरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार हमें वहाँ पे BMW M5 की कार के मार्क्स मिले हैं। और आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूं, इस शहर में इस मॉडल की सिर्फ 2 ही कारें हैं। पहली विक्रम ओबरॉय के पास, जो कि इस शहर के सबसे बड़े बिल्डर हैं और पिछले 15 दिनों से आउट ऑफ मुंबई हैं अपनी बेटी की शादी के लिए। और दूसरी मिस्टर जयेश दत्ता के पास,
जो कि इस केस के तीसरे आरोपी हैं। और भी बहुत सारे सबूत मिले हैं हमें इस केस से जुड़े, जैसे कि हैंड वॉच आपके बेटे की। रोशनी जी, लगता है आपने इस केस को अच्छे से स्टडी नहीं किया और सीधा यहाँ पे मुंह फाड़ने के लिए चली है। जनता को भड़काने के लिए बहुत ही अच्छा इमोशनल ड्रामा खेला है आपने। वाह, दाद देता हूं आपकी हिम्मत की। और लगता है मिस अरोरा ने भी आपको इस केस से जुड़ी हुई सारी हकीकत अब तक बताई नहीं है। कोई बात नहीं, मैं आपको और यहाँ बैठे हुए हमारी सारी जनता को अभी सारी हकीकत साफ साफ बताता हूँ। और एक बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं मैडम, आपने जो भी इल्ज़ाम मुझ पे और मेरे बेटे पे लगाया ना, सारे बेबुनियाद हैं। अब कान खोलकर सुनिए मैं जो आपको बताने वाला हूँ। 14 फरवरी 2018 की रात रॉयल क्लब के बाहर से मिस्टर जयेश दत्ता की गाड़ी चोरी हो गई थी। और ये आप जिस घड़ी की बात कर रही है ना, वो आपको यहाँ के हर किसी शोरूम में मिल जाएगी। तो ज़रूरी नहीं है कि वो घड़ी सिर्फ मेरा बेटा ही पहनता है। तो अगले बार आप जब आएंगे ना यहाँ पे, केस को अच्छे से हाथ में लेकर स्टडी कीजिए, फिर आके मेरे से जबान लड़ाजी बाजी कीजिए, ठीक है? आपको क्या लगता है खन्ना जी, मैं यहाँ इमोशनल ड्रामा करने बैठी हूँ? जनता शो चलाने बैठी हूँ यहाँ पे मैं? मैडम सुनिए आप यहाँ पे टीवी के पीछे बैठी हुई जनता को इमोशनल मत कीजिए, पुख्ता सबूत लेकर आइए, फिर यहाँ पे आके बात कीजिए। कोर्ट सिर्फ सबूत मांगती है, उसे सिर्फ सबूत से मतलब होता है, ठीक है मैडम? और आपका इमोशनल ड्रामा खत्म हो गया होगा ना, तो मैं अभी चलता हूँ, ठीक है मैडम? बहुत हो गया, नहीं अब मैं और नहीं झेलने वाला। रुकिए, कुछ सवाल और हैं और आप हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ 365 पर। अभी मिलते हैं मैं आपके साथ वैशाली दुबे। देखते रहिए न्यूज़ 365।